उस्मान, स्वागत है आपका हिंदी है सम चैनल को। तो आज हम शुरू करेंगे विशेषण। तो पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। असल में विशेषण क्या है और विशेषण की मुख्यतः भेद। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि विशेषण असल में होता क्या है हिंदी व्याकरण के लिए। तो हिंदी व्याकरण में विशेषण क्या होता है कि विशेषण का अर्थ यानी कि जो संज्ञा की विशेषता या विशेषताएं बताते हो। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता या विशेषताएं बताते हैं उसे हम विशेषण कहेंगे। उसे क्या हम कहेंगे? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती उसे संज्ञा या सर्वनाम या हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन यानी नाम, उसे क्या कहेंगे? नाम। तो विशेषण यानी कि आप अभी जान गए होंगे कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता या विशेषताएं बताते हैं उसे कहते हैं हम विशेषण। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है कि लाल घोड़ा दौड़ता है। कौन दौड़ता है? लाल घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिर दूसरा वाक्य, मीठा आम खाओ। तीसरा दिया गया है, 5 लड़के बैठे हैं। चौथा है, थोड़ा दूध पी लो। तो ये जो 4 वाक्य हैं, तो इस 4 वाक्यों में से अगर आपको मैं ये कहूँगा कि पहले वाक्य में विशेषण छांटिए, दूसरा वाक्य में विशेषण छांटिए, तीसरे में भी और चौथे में भी, आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप ऐसे शब्द चुनोगे जो कि संज्ञा की विशेषता या विशेषताएं बताती हो। जैसे लाल घोड़ा दौड़ता है, तो इस वाक्य में संज्ञा क्या है? घोड़ा। और विशेषण क्या है? जो संज्ञा के पहले बैठा है। तो यहाँ पर बैठा एक लाल, तो यानी लाल हो जाएगा आपका विशेषण। फिर दूसरे वाक्य में हो जाएगा मीठा, तीसरे वाक्य में हो जाएगा आपका 5 और चौथा वाक्य में हो जाएगा आपका थोड़ा। तो दूध हो गया आपका द्रव्यवाचक। तो चलिए फिर हम जानेंगे कि उक्त वाक्यों में यानी इन 4 वाक्यों में घोड़ा, आम, लड़के, दूध संज्ञा शब्द है। यानी कि पहले वाक्य में घोड़ा, दूसरे वाक्य में आम, तीसरे वाक्य में लड़के और चौथे वाक्य में दूध है। तो यहाँ पर हम प्रथम वाक्य में लाल और शब्द के घोड़े की विशेषता लाल रंग बताता है। अगर हम इस पहले वाक्य में संज्ञा को पूछें कि कैसा घोड़ा है, तो उत्तर में आ जाएगा लाल घोड़ा, यानी लाल हो जाएगा आपका रंग बताने वाले जो विशेषण शब्द हैं। तो दूसरे वाक्य में मीठा, और मीठा शब्द आम की विशेषता मीठा गुण का बताता है। और तीसरे वाक्य में है 5, जो कि लड़के की विशेषता 5 संख्या बताता है, उसे कहेंगे हम क्या? विशेषण। चौथे वाक्य में थोड़ा शब्द का दूध की विशेषता थोड़ा परिणाम का बताता है। इसीलिए इन 4 वाक्यों में लाल, मीठा, 5, थोड़ा, ये सब हो जाएगा आपका क्या? विशेषण। तो हम चलेंगे अगले की ओर। तो विशेषण हम जान गए होंगे कि विशेषण क्या है। असल में विशेषण हिंदी व्याकरण में कैसे व्यवहार होता है, कैसे लगता है। तो हम अभी देखेंगे कि विशेषण के कुछ भेद। तो असल में मुख्यतः विशेषण के 4 भेद हैं। तो पहले हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरे नंबर पर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण, और चौथे नंबर पर लास्ट नंबर पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम आज पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण, फिर पढ़ेंगे संख्यावाचक, फिर पढ़ेंगे परिमाणवाचक, फिर पढ़ेंगे सार्वनामिक। तो पहले हम पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण असल में होता क्या है और गुणवाचक विशेषण हम कैसे पहचानेंगे वाक्यों में से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका, जो विशेषण विशेष्य की गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराता है उसे कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण हम किसे कहेंगे कि जो विशेषण विशेष्य के गुण, विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण,
रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराता है, उसे कहेंगे हम गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में किन किन शब्दों से हम पहचानेंगे, तो यहाँ पर कुछ दे दिया गया है आपका। तो पहले हो जाएगा गुण। गुण में क्या आ जाएगा? गुण में आपका आ जाएगा मीठा, चतुर, सुंदर, मूर्ख, बुरा, पवित्र, तेज, कैसेल, नरम, मेला। रंग में आ जाएगा आपका लाल, पीला, हरा, बैंगनी, धुंधला, चमकीला, गुलाबी आदि, ये सब रंगों का। आकार में आ जाएगा आपका गोल, चौकोर, लंबा, थोड़ा, मोटा, पतला, टेढ़ा, नुकीला, सीधा। तो स्थान में आ जाएगा आपका ग्रामीण, पहाड़ी, स्थानीय, भीतरी, दूरवर्ती, पूर्वी, वरासी। तो काल में आ जाएगा आपका प्राचीन, नवीन, आधुनिक, अगला, पिछला। दशा में गरीब, सूखा, धना, गीला, बूढ़ा, बहार, बीमार। स्वभाव में आ जाएगा आपका बुरा, अच्छा, दयालु, कायर, वीर, पालतू, शांत। ये सब गुणवाचक विशेषण के ही शब्द हैं। ये जो हम शब्द पढ़े यहाँ पर, ये अगर वाक्य में आएगा या वाक्य में रहेगा तो इसे कहेंगे हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जो विशेष के गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा का, स्वभाव का आदि बोध कराता है, उसे कहेंगे हम गुणवाचक विशेषण। तो चलिए हम दूसरे नंबर पर चलेंगे। तो दूसरे नंबर पर दिया गया है आपका कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं। एक नंबर पर हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक, दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले हम पढ़ेंगे कि संख्यावाचक विशेषण असल में होता क्या है। तो संख्यावाचक विशेषण यानी जो विशेषण विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बतलाता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो अभी मैंने बताया जैसे आपको कि ये दो प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होता क्या है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम किसे कहेंगे कि ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे आपका गणनावाचक हो गया 1, 2, 3, पाँव, आधा, तिहाई, पौना, सवा। यानी ये जब शब्द है ना आपके यहाँ पर जो दिया गया है गणनावाचक शब्द, ये एक निश्चित संख्या का है। ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा करके लिख देंगे और एक वाक्य में आप ये कहेंगे कि ये निश्चित संख्यावाचक शब्द है, ऐसा नहीं होता। ये सब गणनात्मक संख्यावाचक के जो यहाँ पर गणनात्मक संख्यावाचक के शब्द हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका निश्चित। तो फिर हम देखेंगे क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो समुदायवाचक में भी हो जाएगा आपका दोनों, तीनों, चारों। जैसे आपका उदाहरण हम दे सकते हैं कि दोनों पुराने दोस्त मिलकर बाजार घूमने गए। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा निश्चित, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कह चुका है कि ये दोनों ही हैं, दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं, इसलिए आपका ये हो जाएगा निश्चित। तो आवृत्तिवाचक संख्या या गुणनात्मकवाचक संख्या क्या हो जाएगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इकहरा, दोहरा। तो प्रत्येक वाचक में हो जाएगा हर एक, प्रत्येक। तो ये आ जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये जब हम पढ़े कि ये 5 प्रकार के जो प्रकार हैं, ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दौर में आ जाएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे कि असल में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी क्या होता है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये है कि ये किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, यानी ये निश्चित संख्या का बोध नहीं करा सकता, यानी ये निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएगा। जैसे बहुतावाचक में हो जाएगा आपका बहुत, सब, सैकड़ों, अनेक, कई। आपका जैसे उदाहरण मैं दूंगा कि अगर उदाहरण हम लेंगे कि कई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कई बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या कि कई यानी कितने। अगर हम प्रश्न करेंगे तो कई यानी कितने, 2, 3 या 4 या 5। तो यहाँ पर कुछ अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो फिर हम चलेंगे कमवाचक। कमवाचक में जैसे कम, थोड़ा, अल्प यानी कितना। कम यानी कितना, आधा, अधूरा, कम, थोड़ा, क्या। तो अनुमानवाचक शब्द में हो जाएगा आपका 3, 4, 150, लगभग, 20, कोई, 2000, पर्याप्त, काफ़ी। ये अनिश्चित संख्यावाचक के दौर में आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
तो आगे आ जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ भी उसी प्रकार के हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष्य की मात्रा, नाप, तोल और विशेषता बताते हैं उसे कहेंगे परिमाणवाचक। यहाँ पर भी परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं। एक हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसा है कि ऐसे विशेषण किसी वस्तु का निश्चित परिमाण व्यक्त करते हैं। जैसे 1 किलो आटा, 2 लीटर दूध, लोटा भर पानी, 3 मीटर कपड़ा, 5 फुट छड़ी। तो ये हो जाएगा आपका निश्चित, कि निश्चित के तौर पर यहाँ जो भी लिखा गया है आपको अनुमान करते ये प्रतीत होगा कि 1 किलो आटा ही चाहिए, यानी 1 किलो, एक से ना कम एक से ना ज़्यादा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका निश्चित में। तो अनिश्चित में हो जाएगा क्या कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण किसी वस्तु का अनिश्चित परिमाण व्यक्त करते हैं। अनिश्चित यानी एग्जैक्ट नहीं होगा। जैसे थोड़ा घी, अधूरा काम, कितना चावल, ज़्यादा मेहनत, तानिक सा दूध, बहुत बच्चे, जरा सा पानी। तो यहाँ पर जिस शब्द मैंने यहाँ पर पढ़ा तो आपने यहाँ नोटिस किए होंगे कि यह सब शब्द किसी अनिश्चित परिमाण व्यक्त करते हैं, किसी निश्चित परिमाण व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए हम कहेंगे इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम लास्ट में चलेंगे कि ये जो विशेषण है, विशेषण के लास्ट में हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। असल में सार्वनामिक विशेषण भी क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। यानी जो संज्ञा या जो सर्वनाम संज्ञा के पहले, यानी नाउन या विशेष्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे वर्तमान निम्न प्रकार के आते हैं। जैसे अपने मूल रूप में बिना परसर के, जैसे यह, वह, वे, कौन, कोई, जो, यानी बिना परसर के, ये सब सर्वनाम है। और निर्थक रूप में परसर के साथ जो है मेरा, मेरे, मेरी, अपनी, उसका, उसके, उसकी आदि, ये जो है आपका नियर्थ के रूप में। और अपने कुछ व्युत्पन्न के रूप में जो जैसे हैं ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, इतना, उतना, जितना आदि। कुछ उदाहरण भी है कि सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहेंगे। यह किताब, वे लड़के, कौन लड़की, कोई बात, जो साड़ी, कोई आदमी, उस दुकान पर, मेरी बहन, अपनी राय, तुम्हारा वोट, उसकी टाई, ऐसी चीज, कैसी बात, कितना पानी। यहाँ पर जो सार्वनामिक विशेषण के जो डेफिनेशन यानी जो संज्ञा है कि जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि यह किताब, किताब क्या है? किताब एक संज्ञा है, संज्ञा से पहले यह लगा हुआ है। यह है क्या है कि ये मूल रूप के परसर के बिना ही एक सर्वनाम है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कोई, कुछ, प्राणी और अप्राणी दोनों के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब अप्राणी के आएंगे और प्राणियों की नहीं, कोई, कुछ, प्राणी और अप्राणी, इन चारों में दोनों के लिए आते हैं, उसे कहेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आप इस विशेषण के टॉपिक को ध्यान से समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम एक हिंदी व्याकरण के एक नई टॉपिक पे आ जाएंगे और जिसका टॉपिक मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ यहीं रखते हैं। जय हिंद।